हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के आज के वीडियो लेक्चर में। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मेंटल एबिलिटी। जी हां दोस्तों, मेंटल एबिलिटी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले हमारी टीम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और कुछ थोड़ी अलग बातें। ये है मेरी टीम जो आप लोगों के सामने आएगी और इनके अलावा और भी बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राइट, हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं 6 से 8th तक के ओलंपियाड की स्टडी। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं एनएससीजीएस, एनटीएचई एंड पीआरएमओ का स्टडी, जो कि होगा हमारे लिए आगे के स्टेयर्स टू क्लाइंब अप द सक्सेस पाथ। राइट, फिर हम करने वाले हैं 6 से 10 तक के स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी। जी हां, एग्जैक्टली हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल और बहुत ही बेहतरीन स्टडी वीडियो लेक्चर्स। आगे बात कर लेते हैं बेटा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, उस स्टडी मटेरियल का सैंपल देखने के लिए आप लोगों को डाउनलोड करनी होगी टेलीग्राम एप्लीकेशन, जो कि एग्जैक्टली चलती कैसे है, जो कि चलती है एग्जैक्टली व्हाट्सएप की तरह, जिसे आजकल हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, उसमें क्या करना होगा, TTB06 जो कि आपकी क्लास का ग्रुप है, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। वहां स्टडी मटेरियल को देखना होगा और जैसे ही आप उस स्टडी मटेरियल को देखें और वो स्टडी मटेरियल आपको पसंद आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है talkingtextbooks.in की इस वेबसाइट के ऊपर। यहां पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल सेक्शन प्लस टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाना है। अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है जो कि है क्लास 6th, दैट विल बी मेंशन्ड एज फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स प्रिपरेशन फॉर क्लास 6th। उसको सेलेक्ट कीजिए। उसको सेलेक्ट करके वहां अलग अलग तरीके के पैकेज हमने यहां बना रखे हैं। ये है आपका सबसे टॉप मोस्ट पैकेज, जिसमें आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव एंड रिकॉर्डेड टीटीबी एक्सपर्ट क्लासेस, उसके बाद होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, फिर बाई वीकली क्विजेस और टेस्ट ऑफ द सेम पैटर्न। राइट, जिस भी ओलंपियाड को आप टारगेट कर रहे हैं उसी पैटर्न का टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा और आपसे सॉल्व करवाया जाएगा। खरीदने के लिए आपको क्या प्रोसीजर करना है, जैसे ही आप बाय नाउ आइकन पे क्लिक करते हैं आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे। जैसे ही प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा ये फाइनल पैकेज अमाउंट। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज जो मैं लेकर के आया हूं वो क्या है, वो ये है कि आपको यहां ये जो डिस्काउंट कूपन दिख रहा है यहां लिखना होगा AK लाइव। जैसे ही आप AK लाइव यहां एंटर करोगे तो आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, बहुत ही बढ़िया सी चीज होने वाली है, जो कि है 30% का एग्जैक्ट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। इस पैकेज पे जब हम 30% डिस्काउंट लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, 6300 अमाउंट हो जाता है। बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवेज, जहां हमने 3 पेमेंट गेटवे आप लोगों के लिए बना रखे हैं, जो कि है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। जो भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है उसको यूज कीजिए, पेमेंट कीजिए और हमारे टेक्निकल एडवाइजर्स का कॉल आपके पास आएगा। वो आपको बता देंगे कि आपका पैकेज यानी कि आपका स्टडी मटेरियल जो भी आपने हमसे लिया है वो आप तक किस तरीके से, किस माध्यम से पहुंचने वाला है। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में ऐसा रह जाता है जो आप उस वक्त नहीं पूछ पाते हैं तो इस नंबर को स्पेसिफिकली नोट कर लीजिएगा, जो कि है 9549041111। जी हां, 1111 याद रखिएगा। इस नंबर पे कॉल कीजिए और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमसे ले लीजिए। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत से पहले हम करते हैं गीता पर हाथ रख के कसम खाने का काम, और वो कसम खाने का काम हम करेंगे आज इंग्लिश में, जिसमें कि मैं आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूं। मेरे पीछे पीछे रिपीट करते हुए चलिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट so that I can become a smart student। जी हां बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, बहुत स्मार्टली स्टडी करना है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आई प्रॉमिस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है प्लेइंग विद अल्फाबेट्स, जो कि है चैप्टर 1 हमारी मेंटल एबिलिटी एक्सरसाइज का लेक्चर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्री रिक्वेसाइट्स, और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों के सामने मेंशन है। हमारे इस लेक्चर को पढ़ने से हमें क्या होने वाला है, थिंकिंग स्किल्स हमारी बढ़ने वाली है, शार्पनेस ऑफ द माइंड होने वाला है। हमें क्या क्या चीजें चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने के लिए, चाहिए हमें पता होना चाहिए अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है, अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होती है एक पर्टिकुलर अल्फाबेट सीरीज के अंदर। उसके साथ हम क्या क्या बहुत बार यूज करने वाले हैं, वो वर्ड्स हैं अल्फाबेट सीरीज, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड अनस्क्रैम्बलिंग। ये वर्ड्स हम लोग रेगुलरली यूज करने वाले हैं।
उसके बाद बात करते हैं हमें इस चैप्टर के खत्म होने तक क्या क्या याद हो जाने वाला है। अल्फाबेटिकल सीरीज याद हो जाने वाली है, ऑर्डर याद हो जाने वाला है, और अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स हमें आ जाएगी। अनस्क्रैम्बलिंग क्या होता है? जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करना इज अनस्क्रैम्बलिंग। आगे बात कर लेते हैं बेटा। चलिए अब हम इस चैप्टर के अंदर बहुत बढ़िया से जो दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं। पहला टॉपिक है आपका अल्फाबेट। ओके, नहीं यहां तो हमारा पहला अल्फाबेट जो क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स। उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए? ये दिख रहा है, हाँ जरूर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये है अल्फाबेटिकल सीरीज और उसका पर्टिकुलर ऑर्डर जो कि नंबर वाइज हम लोगों ने जमाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं इस अल्फाबेटिकल सीरीज को हम कैसे याद रखेंगे। क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर ले लो फटाफट से और उस ब्लैंक पेपर के ऊपर मेरे साथ साथ लिखते जाओ। क्या लिखना है? ए बी सी डी ई। फिर लिखना है आपको ऐसे ही, क्या करो फटाफट से पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज लिखो। अब देखो हम क्या डिफरेंट चीज करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम जो है इस सीरीज को याद रखेंगे। क्या करना है? 1 2 3 4 5, ओहो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20, 21 22 23 24 25 and 26। चलिए क्या करना है, कैसे करना है, आइए देख लेते हैं। इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, ये जो है स्टैंड अलोन एलिमेंट है, इसको आप याद रख लीजिए क्योंकि ये लास्ट लेटर है हमारी सीरीज का। 26 लेटर इज Z। अगला जो वर्ड है वो है या अल्फाबेट है वो है A। इसको भी आप ऐसे ही याद रखिए क्योंकि पहला अल्फाबेट है जो कि होता है A, ठीक है। ये दोनों अल्फाबेट याद हो गए होंगे अभी तक। उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की, कैसे याद रखना है। बेटा ये देख रहे हो C का मतलब होता है कैट। कैट में होते हैं 3 अल्फाबेट। पोजीशन चेक करो तो भाई 3। अरे सर ये क्या बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या दिख रहा है बेटा? E। अब मुझे बताओ जरा 5 के लास्ट में क्या आता है? E। और 5 को अगर हम न्यूमेरिक वे में लिखते हैं तो क्या होता है? 5। दैट मींस E स्टैंड ऑन 5th पोजीशन। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। यहां थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो आपको कुछ दिखेगा, ये दिखेगा आपको H। अगर मैं बात करूं H को थोड़ा सा ध्यान से देखने की, तो क्या ये मुझे 8 की तरह नजर नहीं आ रहा? ओहो सर ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे, ये देखो बेटा H यहां दिख गया। H की पोजीशन हुई 8th यानी कि 8। ये देखो ये लिखा हुआ। आगे बात कर लेते हैं इसी तरीके से फटाफट और आगे बढ़ते हैं। मुझे ये पता है कि मेरी अल्फाबेट सीरीज के अंदर होते हैं 26 अल्फाबेट्स। अगर मैं बात करूं मिडिल अल्फाबेट की तो मेरा मिडिल अल्फाबेट कौन सा होता है, आइए देख लेते हैं। मिडिल अल्फाबेट कैसे निकालोगे? 26 को करोगे डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको मिलेगा 13। अगर 13 की पोजीशन चेक करोगे तो यहां कौन बैठा है? M बैठा हुआ है। और अगर M बैठा हुआ है तो ये M हुआ मिडिल अल्फाबेट। M याद हो गया। आगे बात कर लेते हैं। जब आप आगे बढ़ते हो तो मुझे दिखाई देता है T, ठीक है। अब T कैसे शुरू होता है? TWENT। ओहो क्या हो गया? अरे 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 अरे, हाँ अब चलो आ जाओ। ENTY। 20 का मतलब होता है 20 और 20 में पहला अल्फाबेट आता है T, तो दैट मींस मेरा T का पोजीशन हो गया 20th पोजीशन। आगे बात करें, एक और देख लो भाई।
यहां देखो 18 को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? 18। 18 की अगर आप बात करो तो 18 में बीच में आता है R, which stands on 18th position। ये देखो भाई, ठीक है, आगे बात कर लें। और क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? ये देखो, दिखा? चलो आओ दिखा देता हूं। 23 में आता है W, कॉमन है और कहीं रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो 23 ये पोजीशन आपकी डिफाइन हो गई। क्या करना है? 23 में आता है W और W की पोजीशन होती है 23। इसको याद कर लो, फटाफट से जो है इसका फोटो खींच लो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, पर इस ट्रिक को याद रख लो। ऐसे क्या होगा कि आपको जो एलिमेंट्स याद हुए, जो अल्फाबेट याद हुए ना, उनके आसपास के अल्फाबेट आप फटाफट से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? आइए देख लेते हैं। हमने क्या करा? हमने जिन जिन अल्फाबेट्स की शॉर्ट ट्रिक लगाई उसको हमने मार्क कर लेना है, ठीक है। मार्क करने के बाद हमें ये याद हो जाएगा। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। कैसे बढ़ोगे? ऐसे बढ़ोगे। ये लो भाई, पहला सवाल जो मेरा है वो मुझसे क्या पूछ रहा है, आइए देख लेते हैं। पहला सवाल कहता है अरेंज द वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। लास्ट से मेरा मतलब क्या हुआ? पांचवा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा करके मैं क्या करने वाला हूं? मैं बताने वाला हूं कि मेरा लास्ट वर्ड कौन सा होने वाला है, ठीक है। जैसे ही मैं लास्ट वर्ड देखने के लिए आऊंगा तो मैं पोजीशंस चेक करता हूं। मैंने आपको बताया था ए की पोजीशन होती है 1, राइट, 1 1 और 1 और 1। मुझे देखना है लास्ट अल्फाबेट, तो मैं क्या करता हूं? अब ए से तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मैं क्या करता हूं? बी की पोजीशन लिखता हूं। बी की पोजीशन भैया होती है 2, यहां है 3 एंड 3। ओहो, क्या हुआ? मुझे लास्ट वर्ड देखना था, तो मुझे ये पता चल रहा है कि रैंक 2 इज हायर देन रैंक 3, तो मेरा ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। यानी कि अबेंडन वर्ड जो है वो डेफिनेटली मेरे पास नहीं आने वाला है लास्ट वर्ड के तौर पे। तो अब क्या करते हैं, हम इन सब को चेक करेंगे। इन सब में सेकेंड अल्फाबेट नहीं चेक कर सकते, तो अब हम चेक करेंगे टी का पोजीशन मैंने आपको याद कराया था। टी का मतलब होता है 20th पोजीशन पे टी बैठा हुआ है। यहां पर सी है तो थर्ड पोजीशन। क्यू, भाई क्यू का मैंने शॉर्ट ट्रिक कुछ बताया था क्या? बताओ। अरे नहीं बताओगे, आओ देख लेते हैं। क्यू का कुछ बताया था क्या? बताया तो था, आर के पास वाला एलिमेंट इज क्यू। अब जैसे ही आप आर को याद करोगे आपको याद आएगा 18 यानी कि 18 से जस्ट पहले क्या आता है? 17 पे कौन बैठा होता है? क्यू। तो क्या करोगे? 17वीं पोजीशन जो है वो फटाक से आप क्यू लिख दोगे, ठीक। अब आपको पता है एच का भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। मैंने बताया था एच दिखता है कुछ 8 जैसा, तो क्या करना है? 8th पोजीशन। अब मुझे क्या हुआ? मुझे सारे वर्ड्स का पोजीशन पता चल गया, तो अब मैंने क्या किया? थर्ड अल्फाबेट का पोजीशन मुझे डिफरेंट दिख रहा है सब जगह। अब मुझसे पूछा गया है लास्ट कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा रैंक या सबसे कम रैंक आप अगर बात करोगे तो सबसे कम रैंक आ रही है यहां 20 यानी कि 20, ठीक है। उससे कम है 17। मुझे चाहिए लास्ट वर्ड मेरा होगा एक्यूट। ऑप्शन में एक्यूट ढूंढो और उसको टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। क्या हुआ? एक्यूट इज माय लास्ट वर्ड, जो कि इन 5 वर्ड्स में से लास्ट आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ जाते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा दीजिए। ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी वर्ड के साथ ना मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। एक चीज और क्या बता देता हूं? हमने 2 चीजें देखनी है।
या हमने दो तरीके के क्वेश्चंस को फेस करना है। पहला हमारा होता है वर्ड डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। दूसरा वर्ड हमारा होता है टेलीफोन। टेलीफोन डायरेक्टरी। ये दो चीजें जो है हमारी लाइफ में मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट के अंदर बहुत काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है? अगर आप बात करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, तो इन दोनों किताबों के अंदर आपको जो वर्ड्स मिलेंगे या जो नाम मिलेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमे हुए मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन में कभी यहां ऐसा लिखा आ जाए डिक्शनरी की जगह डायरेक्टरी यानी कि टेलीफोन डायरेक्टरी, तो भी घबराना नहीं है। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही टेलीफोन डायरेक्टरी वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। तो आइए डिक्शनरी का पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो कैसा दिख रहा है। वर्ड्स दे रखे हैं नोज, माउथ, ई से है आईज और एच से है हेयर। चलो क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद करो। ओहो ओहो सर कैसे याद करें, सर कैसे याद करें? मैंने आपको बताया था एम होता है मिडिल अल्फाबेट ऑफ अ अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि 13th पोजीशन पे बैठा होता है। बताया था ना भाई, 26 का आधा इज 13 और 13 होता है मिडिल में। ठीक, तो एम की पोजीशन हुई 13th। ठीक है, उसके बाद एम के जस्ट बाद आता है एन, तो एम का पोजीशन हुआ 14। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? बताया तो था भाई ई जो है वो बनता है 5 से, दैट मींस ई का पोजीशन हुआ 5th। ठीक है, फिर मैंने बताया था एच बनता है 8 से, तो EIGHT 8 से बनता है, यानी कि 8th पोजीशन हो गया। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया पहले अल्फाबेट से ही कि क्या होने वाला है, मेरा ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो आओ फटाफट क्या करते हैं, रैंक वाइज इसको जमा देते हैं। रैंक वाइज जब आप जमाने बैठते हो तो मुझे ये मिलता है आइज, फिर आएगा मेरा हेयर। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिटा के साफ कर देते हैं। सर वापस से लिख दो, ये लो बेटा, ये हेयर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 8वीं के बाद आई मेरी 14th रैंक, नहीं 13th रैंक। तो क्या लिखना है? माउथ, माउथ लिख दिया, और उसके बाद लास्ट जो बचा वो बचा नोज। ये लो भाई, ये हमारा ऑर्डर हो गया इस डायरेक्शन में। ऑप्शन अगर आप चेक करते हो तो आइस बैठा है सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन का केस मुझे यहां सिर्फ एक नजर आ रहा है, कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा, ये लो भाई, ये मेरा ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ऐसे हो गया, सी, डी, बी एंड ए। यही ऑप्शन है, सी, डी, बी एंड ए। ऑप्शन करेक्ट है, आंसर करेक्ट है, आगे बढ़ जाओ। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन मेरा कहता है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, फिर से वही बात, क्या करना है? वर्ड्स को ऑर्डर में अरेंज करना है। किस ऑर्डर में? डिक्शनरी के ऑर्डर में, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आओ देख लेते हैं। ए का पोजीशन 1 1 1 एंड 1। ठीक है, कुछ डिफाइन नहीं हुआ, कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं हो रहा, सारे फर्स्ट रैंक पे बैठे हैं भाई। सेकंड अल्फाबेट देखो 3, ओहो 4, ओहो 4, ओहो एल का पोजीशन कितना होता है? अरे बताओ, अरे बताओ, नहीं बता रहे, चलो मैं बता देता हूं। एल, एम, एन, ओ, ओहो, एम का पोजीशन 13, एम से पहले वाला अल्फाबेट इज 12। तो चलो 12 लिख दो, कॉमा लगा दो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये कॉमा लगा दिया। अब मुझे क्या पता चला, मेरे सेकंड अल्फाबेट से मुझे कुछ पोजीशन क्लियर होने लग गई। कैसे पोजीशन क्लियर हुई भाई? ये अलग रैंक, ये अलग रैंक, तो ये 12 रैंक, ये 3 और ये 4 4। ठीक है, 12th वाली रैंक सबसे कम रैंक, सबसे कम रैंक का मतलब हो गया सबसे लास्ट वर्ड। तो क्या करो, 4th को सबसे लास्ट में लिख दो, है ना। अब मुझे क्या करना है, एक बार ऑप्शन देख लूं, ऑप्शन देख लूं। ऑप्शन जब मैं देखता हूं तो मुझे ये नजर आता है 4 4। क्या यहां 4 है? क्या यहां 4 है? नहीं है, तो इनको काट दो। मुझे इन दोनों ऑप्शंस के साथ ही खेलना है। मेंटल एबिलिटी का मतलब है दिमाग की
ताकत, दिमाग की एबिलिटी। तो हम दिमाग को इस्तेमाल करते रहे हर क्वेश्चन के अंदर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक हमें नजर आ जाएगी। तो क्या हुआ भाई, मेरे ये दो ऑप्शंस निकले, ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल हो गए। अब मैं देख लेता हूं मेरा सेकंड वर्ड जो है, यानी कि पीछे से सेकंड वर्ड जो है वो कौन सा होने वाला है। तो मैंने बताया 12th पोजीशन लास्ट है, फोर्थ और फोर्थ पोजीशन। भाई फोर्थ से क्लियर हो गया। फोर्थ और फोर्थ का मतलब हो गया ये जो है दोनों थर्ड और सेकंड पोजीशन पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास सबसे कम रैंक है 3, तो 3 रैंक सबसे कम है, तो मुझे पता चला फर्स्ट जो मेरा है वो आएगा फर्स्ट पोजीशन पे। क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे इसको डालो, बीच की 2 पोजीशन को खाली रखो। अब क्या मैं ऑप्शन चेक कर लूं फिर से, क्या पता मुझे 1 कहीं एक ऑप्शन में मिल जाए। तो जब मैंने देखा तो मुझे 1 ऑप्शन दोनों में मिला। मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे सेकंड और थर्ड पोजीशन पता करनी पड़ेगी। आओ देख लेते हैं। जैसे ही मैं देखता हूं फोर्थ के लिए, तो मुझे जाना पड़ेगा अल्फाबेट थर्ड पे। एम का पोजीशन कितना होता है मैंने बताया हुआ है, एम इज द मिडिल अल्फाबेट यानी कि 13th पोजीशन। उसके बाद वी का पोजीशन जरा बताओ तो, बताओ बताओ सर, याद ही नहीं कराया। अरे याद कराया भाई, याद कराया है भाई। टी यू वी 20, 21 एंड 22 याद तो कराया है। 20th याद कराया ना, उससे 2 अल्फाबेट आगे बढ़ जाओ। कितना हुआ? 22 हुआ, 22 हुआ, तो ये 22 हो गया भाई। अब मुझे पता चल गया, क्लैरिटी आ गई। 13th पोजीशन इज द विनर पोजीशन, 22 इज द लास्ट पोजीशन इन दोनों अल्फाबेट्स में या इन दोनों वर्ड्स में। ठीक है, तो क्या करना है, ये जीता हुआ है तो भैया इसको लगा दो यहां और इसको लगा दो यहां। ठीक है, समझ गए? पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और उसके बाद अलोन आ जाएगा। तो मेरा ऑर्डर हो गया 1 2 3 4। 1 2 3 4 का मतलब हुआ ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे जैसे आप बढ़ते हो तो आपको क्या नजर आता है? अगला सवाल स्क्रीन पे आप देखो, यानी कि आपके सामने, मैं देखता हूं मेरे पीछे। मेरे पीछे क्या लिखा है? मेरे पीछे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी। क्वेश्चन चेंज कर दिया क्या? क्वेश्चन वही है भाई, बस इंग्लिश जो है वो लिख दिया है। तो भाई इंग्लिश डिक्शनरी में ही तो करोगे जो भी करोगे, हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हो। चलो आओ देख लेते हैं क्या है फोर्थ, यानी कि चारों वर्ड्स में से लास्ट पोजीशन। इस फोर्थ को हम लास्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 4 ही तो है। 4 में लास्ट का मतलब लास्ट पोजीशन यानी कि फोर्थ पोजीशन। चलो आओ देख लेते हैं। कैसे देखोगे ये क्वेश्चन? आप करोगे, करोगे क्या बेटा? फटाफट से कर लो। अरे यार ऐसे कैसे? एफ की पोजीशन तुम्हें बता तो रखी है, ई के जस्ट बाद आता है यानी कि 6th पोजीशन पे आता है। ई की पोजीशन होती है 5, एफ की पोजीशन हुई 6, तो 6th पोजीशन सारे अल्फाबेट्स में या सारे वर्ड्स में। ठीक है, अब क्या करना है, हम चेक करेंगे अगला वाला। यहां है ए, यहां है ए, यहां है ओ, यहां है ओ। ए का पोजीशन होता है 1। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि मुझसे पूछा था फोर्थ यानी कि लास्ट वर्ड, तो ये दोनों ऑप्शंस मेरे कैंसिल हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओ का पोजीशन मुझे पता है कितना होता है। कितना होता है भाई? अरे ओ का पोजीशन 15 होता है ना। कैसे पता चला सर? आपको कैसे पता? हमें तो याद ही नहीं हुआ। एम का 13, एन का 14, तो ओ का हुआ 15 हो गया ना। तो ये ओ का 15th पोजीशन जैसे हुआ तो मैंने यहां लिखा 15, यहां भी लिखा 15। भाई मुझे तो क्लैरिटी नहीं मिल रही इन दोनों में कि लास्ट वर्ड कौन सा होना चाहिए, तो मैं चेक करूंगा थर्ड वाला पोजीशन। थर्ड वाले पोजीशन में यहां फिर से 15। एल का पोजीशन क्या होता है भाई, जरा बताओ तो। एल का पोजीशन बताया हुआ तो है, 12th पोजीशन पे होता है, एम से जस्ट पहले। तो ये हुआ आपका 12, यानी कि रैंक ये ज्यादा है, तो ऑप्शन कैंसिल। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि पूछा था फोर्थ वर्ड कौन सा होने वाला है, ये रहा फूल एज अ फोर्थ वर्ड। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, और आगे बढ़ रहा हूं। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे क्या दिखता है? मुझे दिखता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। कर लोगे ना? कर लो बेटा, कर लो। जरा 1 मिनट का टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूं। टाइमर लगाऊं क्या यहां पे? चलो टाइमर मैं बोलता रहता हूं। बोलूं? नहीं बोलता। चलो 1 मिनट काउंट कर लो, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। पोजीशन देखो फटाफट से।
और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अरे भाई पी का पोजीशन पता है ना तुम लोगों को? देखो ग्रुपिंग हो रही है इसमें, दो वर्ड पी से शुरू हो रहे हैं, दो वर्ड एस से शुरू हो रहे हैं, तो कंफ्यूजन कहीं है ही नहीं। फटाफट फटाफट ऑर्डर सामने आ जाएगा। देख रहे हो क्या? अरे देख लो। चलो आओ मैं दिखाऊं, आओ मैं दिखाता हूं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, पी की पोजीशन और एस की पोजीशन डिफाइन करो पहले। तो सबसे पहले पी का पोजीशन कितना होता है भाई बताओ? एम के आगे आता है? अरे यार एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। भाई एम का पोजीशन 13, तो पी का पोजीशन कितना हुआ 16 दो के गैप में। फिर एस का पोजीशन कितना हुआ 19, यहाँ 18 आता है ना, ये 18 पे था ना भाई, बताया तो था आर इज ऑन 18th पोजीशन। तो चलो ये लो भाई 19th। तो क्या पता चला मुझे कि मेरे ये जो दो वर्ड्स हैं पी और पी से शुरू होने वाले, ये आएंगे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे। एस से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं वो आएंगे फोर्थ और थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, आओ चलो फाइट खत्म करते हैं, देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड को डिफाइन कर लें या लास्ट में डिफाइन करें? चलो लास्ट वालों को डिफाइन कर लेते हैं। मुझे क्या देखना है? एस की पोजीशन में कंफ्यूजन, तो मैं क्या देखूंगा? सेकंड अल्फाबेट। सेकंड अल्फाबेट कैसे देखूंगा? पी की पोजीशन मुझे पता है ऑलरेडी 16 होती है, ये 16 लिखी हुई भैया, इसको मिटा दो भैया, फालतू डबल डबल बार नहीं लिखना है। उसके बाद पी की पोजीशन जब मुझे पता चल गई 16, तो मुझे के की पोजीशन पता करनी है। तो के की पोजीशन कितनी होती है? अरे बताओ। हो ई एफ जी एच आई जे के, यही होता। एच का मैंने 8th पोजीशन बता रखा है, तो के का पोजीशन कितना हुआ? अरे बताओ भाई 11th हुआ ना भाई। 11th पोजीशन पे मेरा के बैठा हुआ है। तो मुझे क्या पता चलता है कि पी और के में से कौन जीता? के जीता। क्यों? क्योंकि 11th पोजीशन पे है, यानी कि 11th रैंक पे है। तो मेरा जो ये अल्फाबेट है या ये वर्ड है, ये आएगा भैया थर्ड पोजीशन पे। ये मेरे भाई साहब आएंगे फोर्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो सॉरी गलत लिख दिया मैंने। गलत कैसे लिख दिया? थर्ड पोजीशन लिख दी, मुझे लिखना था डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आया मेरा थर्ड पोजीशन पे। लास्ट पोजीशन जो मेरी आएगी वो आएगी स्पैरो की, यानी कि बी ऑप्शन की। ठीक है, क्या मुझे डी और बी लास्ट में कहीं नजर आ रहा है? ओहो सर, दो ऑप्शंस में नजर आ रहा है, एक यहां और एक यहां। तो मैंने क्या करना है? ये ऑप्शन कैंसिल कर देना है और ये ऑप्शन भी कैंसिल कर देना है। ठीक है, मुझे ऑप्शन चेक करने हैं ए और ऑप्शन बी। अब क्या करो? पीकॉक पे आ जाओ और पैरेट पे आ जाओ। ए की पोजीशन 1, ठीक है। ई की पोजीशन कितनी होती है? बताया हुआ है 5। कौन जीता? पैरेट जीता। पैरेट जब जीता तो ए पोजीशन पे आया और फिर आया आपका सी। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन पे। किस पे है बेटा? पोजीशन पे है। रैंकिंग मत लिख देना, पोजीशन पे है। ऑर्डर चेक करो फटाक से और आंसर दे दो। ऑर्डर मुझे यही नजर आ रहा है, ए सी डी बी। आंसर आ गया, चलो आगे बढ़ लेते हैं। देख लो बेटा, देखते जाओ देखते जाओ। मिसलेनियस क्वेश्चंस यानी कि थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस, थोड़े से रैंडमाइज्ड क्वेश्चंस। चलो अब मेरा पहला सवाल जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस का, वो क्या है आइए देख लेते हैं। पहला सवाल मेरा है, इन द क्वेश्चन सम लेटर्स आर गिवन इन विच द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 followed by 4 options containing the combinations of those numbers. Find the combination of the numbers so that the letters arranged accordingly to form a meaningful word. क्या करना है? कुछ नहीं करना, नंबर्स के ऊपर अल्फाबेट लिखो, मीनिंगफुल वर्ड निकालो और सामने परोस दो कि ये लो सर आंसर आ गया। आओ चलो देख लेते हैं क्या करना है भाई। सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है। थर्ड पोजीशन पे ओहो, फिफ्थ पोजीशन पे एल बैठा हुआ है। सिक्स्थ पोजीशन पे बैठा है ओ। थर्ड पोजीशन पे बैठे हैं डब्ल्यू भैया। फर्स्ट पोजीशन पे बैठे हैं आर भैया और फोर्थ पोजीशन पे बैठे हैं ई। क्या ये मीनिंगफुल वर्ड है? नहीं है।
तो हम पहुंचेंगे ऑप्शन 2 पे। ऑप्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? FLOWE। अरे ई ही है ना, और ये है R। ओ भाई, फ्लावर का मतलब होता है फूल, 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 फूल। फ्लावर का मतलब होता है फूल, ठीक है। फूल का मतलब FOOL वाला फूल नहीं, फूल का मतलब फ्लावर, ठीक है। ये फूल बना दिया, आंसर मीनिंगफुल निकल गया, ऑप्शन मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है विच वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। एक लेटर्स दे रखे हैं आपको जिनका एक मीनिंगफुल नाम है, वो है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट वर्ड में से मुझे ये वर्ड बनाने हैं। बनाने हैं क्या? अरे बेवकूफों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कैन नॉट, यानी कि जो वर्ड नहीं बना सकते उसको सेलेक्ट करना है। मीटर चेक करो भाई, नहीं बना सकते क्या? METER, मीटर तो बन रहा है, ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। पीटर बन रहा है क्या भाई? PETE और R, पीटर भी बन रहा है, पीटर भी कैंसिल। टेंट चेक कर लो, TEN और ये वाला T ले लो, टेंट भी बन रहा है। लास्ट ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आखिरी ऑप्शन बचा है ना, 3 ऑप्शन तो मैंने कैंसिल करवा दिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर फिर भी चेक करना है तो आओ चलो देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ये S जरा देखो, क्या टेम्परामेंट में मुझे कहीं S नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो वर्ड है मेरा नहीं बनने वाला डेफिनेटली। सर आप तो सही कह रहे थे, हमने टाइम बिना बात में वेस्ट किया। चलो इसको मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? अगले क्वेश्चन मिलते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं अरेंज द वर्ड्स एज पर द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। इस क्वेश्चन को जो है बेटा करोगे आप। कैसे करोगे? कहां गए भाई? ये रहे भाई। इस क्वेश्चन को करोगे आप, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का नंबर डालना है, टॉपिक डालना है, मिसलेनियस क्वेश्चंस, और आंसर मुझे बता देना है, ठीक है। फटाफट से बता दो आंसर, मैं कह दूंगा करेक्ट है तो आप आगे बढ़ जाना। अदरवाइज अगर सबका रॉन्ग आया तो मैं उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। चलो ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आप करोगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए इस टाइप के। चलो आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी एंड टिक द वन दैट कम्स सेकंड। ओहो ओहो, क्या करना है? पोजीशन देखनी है। आओ चलो फटाफट से देख लेते हैं। R का पोजीशन 18, R का पोजीशन 18, A का पोजीशन 1 और A का पोजीशन 1, ठीक है। तो मुझे पता चल गया क्या कि मेरे C और D ऑप्शन में से ही आंसर आने वाला है, तो इन दोनों ऑप्शंस को तो कैंसिल कर दो, ठीक है। जैसे ही मैंने इन दोनों ऑप्शंस को कैंसिल किया, मैंने चेक किया सेकंड पोजीशन, M का पोजीशन 13, C का पोजीशन 3। क्या हुआ भाई? कौन जीता? क्या करना था? टिक द वन दैट कम्स सेकंड। इन दोनों में से जीते ये भैया, तो इनकी पोजीशन हुई 1। क्यों? क्योंकि C है 3 पे, ये है 13 पे, तो सेकंड अल्फाबेट होगा मेरा अमेज्ड, ठीक है। या सेकंड अल्फाबेट के हिसाब से मेरा वर्ड होगा अमेज्ड। तो अमेज्ड मेरा जो है सेकंड पोजीशन पे बैठा है। कैसे बैठा है सेकंड पोजीशन पे? क्योंकि मुझे पता है मेरी रैंक जो है डिफरेंट आई है, ये डिफरेंट रैंक की वजह से सेकंड पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन कर लोगे ना? कैसे करना है? अरे यार चलो ठीक है। P की पोजीशन 16, 16, 16 और 16, ठीक है। अब जब 16, 16, 16 चल रहा है तो हमें सेकंड अल्फाबेट चेक करना होगा। सेकंड अल्फाबेट की पोजीशन चेक करो, वो भी सेम आएगी। सेम आ गई? आ गई क्या? आ गई भाई। मुझे कहना है फर्स्ट वर्ड। सेकंड अल्फाबेट की पोजीशन कितनी होती है वो अपने आप निकालो, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। मैंने हिंट दे दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है, हिंट दे चुका हूं। 16 L की पोजीशन फटा करो, उसके बाद थर्ड अल्फाबेट पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलो ओके, चलो आगे बढ़ो। अब कहता है अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन। सर ऐसे थोड़ी होता है,
एस की पोजीशन क्या होती है? टी से जस्ट पहले होता है एस। टी की पोजीशन 20, एस की पोजीशन 19। ये देखो भाई 19 19 19। हिंट दे दिया। सेकेंड अल्फाबेट की पोजीशन चेक करो फटाफट से। सेकेंड अल्फाबेट की पोजीशन चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये होता है 15, ये भी होता है 15। एच की पोजीशन बताओ फटाफट से, ये होती है 8। एन की पोजीशन बताओ फटाफट से, कितनी होती है भाई? कितनी होती है? 14 होती है ना, एम के जस्ट आगे आता है। चलो पोजीशन जो है सेकेंड अल्फाबेट से मुझे पता चल रही है। कैसे पता चल रही है आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कम्स लास्ट, विनर कौन हुआ? सेकेंड अल्फाबेट के हिसाब से विनर होगा ये, ठीक है? तो कैंसिल, लास्ट पूछा है बेटा। फिर क्या हुआ? 14, कैंसिल, ठीक है? ये दोनों ऑप्शंस हमारे बचते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें मैं करूंगा थर्ड अल्फाबेट को चेक। ये है थर्ड पोजीशन पे। यू कहां होता है? यू होता है टी के जस्ट आगे, इसका मतलब 21st पोजीशन। मेरा विनर मुझे मिल गया। लास्ट वर्ड जो होगा साउंड होगा, ठीक है? रैंक चेक करो, आंसर निकालो, रैंक चेक करो, आंसर निकालो। बस यही है मेंटल एबिलिटी के इस चैप्टर के अंदर, पहले टाइप के अंदर, ठीक? क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स ऑन द थर्ड पोजीशन। वही चीज करनी है। सेकंड 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 सेकंड, अरे थर्ड नहीं सेकंड। चलो, आई की पोजीशन कितनी होती है भाई? 9 होती है, एच के जस्ट आगे आता है, ठीक है? फिर एस की पोजीशन होती है 19, एफ की पोजीशन कितनी होती है? 6, सी की पोजीशन 3 और टी की पोजीशन 20, ठीक है? पता चल गया? क्या पता चल गया? पूछा है थर्ड पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आता है या कौन सा वर्ड आता है, सॉरी अल्फाबेट नहीं वर्ड आता है। तो थर्ड अल्फाबेट की वजह से मुझे यह पता चल रहा है कि मेरा थर्ड पोजीशन पे जो वर्ड होगा वो होगा बिशप। क्यों? क्योंकि 20th लास्ट रैंक है, 19th सेकेंड लास्ट रैंक है और उसके बाद 6th सेकेंड रैंक है और थर्ड जो है वो पहले सबसे आने वाली रैंक है। तो बिशप जो है मेरा करेक्ट आंसर है। कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चंस को लेकर के हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। याद रखें, मैं बार बार बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखें हर चीज को जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। तो आओ इसी के साथ क्वेश्चन पे वापस से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है? पूछता है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। ये फिर से आप लोग इजीली कर सकते हो, पर क्या करते हैं, मैं सॉल्व कराने के लिए आपको ट्रिक बता देता हूं। चलो आओ देख लेते हैं। एन की पोजीशन मैंने बता रखी है, एम के जस्ट आगे क्या आता है? एन आता है। तो एन की पोजीशन हुई बेटा 14। जैसे ही एन की पोजीशन चेक करोगे, कंफ्यूजन सब में एन है। सेकेंड अल्फाबेट चेक करो, सेकेंड अल्फाबेट चेक करोगे, ओ की पोजीशन होती है कितनी? 15। ए की पोजीशन 1, ए की पोजीशन 1 हुई तो मुझे क्या पता चला कि विनर ए है इसमें से। तो यानी कि ये जो सेकंड वर्ड है ये जो मेरा है फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, है ना? तो सेकंड ऑप्शन देखो कहां कहां है। सेकंड ऑप्शन फर्स्ट पोजीशन यहां है, सेकंड ऑप्शन फर्स्ट पोजीशन यहां है। तो इसको कैंसिल कर दो और इसको भी कैंसिल कर दो, ठीक है? जैसे ही आप इसको कैंसिल करते हो आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं 2, 1 और 2। जैसे ही आप इन ऑप्शंस को चेक करोगे आपको आगे क्या पता चलेगा? आगे ये पता चलेगा कि मुझे थर्ड अल्फाबेट चेक करना पड़ेगा क्योंकि 3 वर्ड्स में ओ आ रहा है। जब आप Z चेक करोगे तो Z से मुझे पता चलता है 26th पोजीशन, ठीक है? ये हो गया मेरा लास्ट पोजीशन। तो O को चेक, अब क्या करना है? S को भी चेक कर लो भाई एक बार। S इज 19 और यहां M है तो दैट इज अगेन कितना? 13th पोजीशन। तो लास्ट पोजीशन किसकी आई? Z की, यानी कि इसकी। अब मुझे ये पता चल रहा है कि सबसे लास्ट में जो वर्ड आएगा वो आएगा नोजल, यानी कि फर्स्ट पोजीशन। तो इन दोनों ऑप्शंस में
फर्स्ट पोजीशन कहीं दिख रही है क्या? कहीं दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है। आंसर को टिक करो, टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ जाओ। क्यों? लास्ट पोजीशन आ गई ना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़े या बाकी के चेक करने हैं? चलो बाकी के भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ। क्या दिखा? एस की पोजीशन मैंने 19 बताई थी, ये 19। एम की पोजीशन मैंने 13 बताई थी। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या हुआ? आओ देख लेते हैं। मेरा पहला जो है ऑप्शन आ गया था, नोजिया जो था मेरा पहला वर्ड था, ये मैंने नोजिया लिखा हुआ है यहाँ पे। 13th पोजीशन पे एम है, यानी कि 13, 19 और 26 में से विनर कौन हुआ? 13th। तो 13th को हमने सेकंड पोजीशन पे रखा, यानी कि 2,4। अब क्या किया? मेरे को पता था कि मेरा फर्स्ट जो है वो लास्ट में आने वाला है। मैंने बताया था ना 26th पोजीशन जो है वो सबसे लास्ट है, यानी कि ये वर्ड जो है सबसे लास्ट में आएगा। बची कौन सी? एस वाली पोजीशन, यानी कि नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल को बीच में लिख दो। ऑप्शन 2, 4, 3, 1 मैच हो गया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलो। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। फटाफट से देख लो, आ जाओ। ए का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, फिर से ए और ए। तो मुझे पता चला कि बी जो है मेरा लास्ट वर्ड होने वाला है। कैसे होने वाला लास्ट वर्ड? सबकी पोजीशन ए है। ठीक है, तो 1, 2 या 3 कोई सी भी पोजीशन हो सकती है, बट लास्ट पोजीशन यानी कि फोर्थ पोजीशन किसकी होगी? ब्रांच की होगी। ऑप्शन चेक करो, आंसर क्लिक कर दो। क्या करो? 2, 2। ओहो, फिर से 2 ऑप्शन, यानी कि मेरे 2 ऑप्शन कैंसिल। ये 2 ऑप्शन कैंसिल, ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब क्या करो? अपॉलॉजी, एंटीजन और एंटीक में से एक फटाफट से ढूंढ लो। पी की पोजीशन जब हम देखते हैं तो आती है 16। इस पी की पोजीशन चेक करो, इस एन की पोजीशन चेक करो। एन की पोजीशन कितनी आती है? कितनी आती है भाई? 14। तो लूजर कौन हुआ? पी, यानी कि 16th रैंक। 16th रैंक आएगी कहां? लास्ट से एक और पोजीशन आगे, जो कि होगा थर्ड पोजीशन। फर्स्ट जो है थर्ड पोजीशन पे कहां बैठा है? आओ देख लो, आओ देख लो, आओ देख लो, आओ देख लो। अरे दिख तो गया, ये हुआ आपका फर्स्ट पोजीशन। कहां बैठा है? ये लो। सेकंड चेक हो गया और फर्स्ट चेक हो गया। क्या थर्ड और फोर्थ चेक करूं? भाई टाइम वेस्ट नहीं करना तो नहीं करते, अगर करना है और ज्यादा श्योर होना है आंसर के लिए तो कर लेते हैं। आ जाओ, मैंने क्या बताया था? एन की पोजीशन 14, यहां पे भी एन की पोजीशन 14। ये टी को भी चेक करना पड़ेगा। टी की पोजीशन इज 20। ठीक है, फिर क्या करोगे? आई की पोजीशन चेक करोगे। हो रही है ना देरी? चलो होने दो, कोई बात नहीं। ये है आपका 9th पोजीशन। कैसे पता सर? कैसे पता सर? अरे भाई एच से पहले आता है, एच की पोजीशन होती है 8। आई आता है किसके बाद? एच के बाद। क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई होता है ना, तो आई की पोजीशन 9th, ये 9th। अब पता करो भाई जी की पोजीशन और क्यू की पोजीशन। क्यू होता है लूजर, तो क्या हो गया? फोर्थ जो है थर्ड पोजीशन पे, और एंटीजन यानी कि जो थर्ड पोजीशन है वो आ गई फर्स्ट पोजीशन पे। आ गई क्या? अरे आ गई, आ गई भैया, और कितना आएगी? चलो बढ़ जाएं आगे। आंसर करेक्ट हो गया ना हमारा? चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। भैया ये क्वेश्चन तो देखो तुम खुद करोगे, है ना? तो 2 क्वेश्चन मैंने तुमको दे दिए हैं इस चैप्टर में से खुद से करने के लिए। ये क्वेश्चन भी तुम खुद करोगे। कैसे करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम्हें पता है, एस का, सी का, एस का, सी का, एस का, सी का, एस का, ई का। ठीक है, आपको पता चल जाएगा ई से कुछ, सी से कुछ, सी से कुछ, सी से कुछ। फटाफट से आंसर निकालो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। आंसर अगर आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो बता देना सर नहीं आया। तो क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे भैया, आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, पिन बॉक्स में पिन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख का, आज के लेक्चर का आखिरी सवाल जो है मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, वो क्या है? मेरा आखिरी सवाल कहता है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। सर हम तो थक गए डिक्शनरी को सॉल्व कर करके, सर हमें तो याद हो गई डिक्शनरी। तो भाई याद हो गई तो इस क्वेश्चन को भी कर लो। आई का पोजीशन तुम लोगों को पता है कितना होता है? 9। एन का पोजीशन तुम लोगों को पता है कितना होता है? 14। भाई 2 2 2 2 2 2। अब क्या करो? टी की पोजीशन बता दो।
टी का पोजीशन मैंने तुम्हें बताया था 20 से टी शुरू होता है या 20 टी से शुरू होता है, तो 20 पोजीशन पे टी बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। आगे बात कर लो भाई। फिर से कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं हुए, नहीं हुए, नहीं हुए। मुझे मेरा लास्ट वर्ड मिल गया। वी का पोजीशन कितना हो गया? अरे टी के बाद आता है ना, नहीं आता क्या? ओहो सर, टी के बाद तो यू आता है, यू के बाद तो आता है। तो क्या हुआ? 20 22 पे वी बैठा हुआ है, यानी कि मेरा लास्ट पोजीशन जो है इन्वेंट का है। इन्वेंट कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर है। फटाफट से चेक करो लास्ट पोजीशन पे 2 कहां लिखा हुआ है? अरे ये लिखा हुआ सर, सर कहीं और 2 लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो क्या करना है? सी को ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। आगे कैसे बढ़ोगे? आगे क्या है आओ देख लेते हैं। इस सवाल के साथ हम आज के लेक्चर की समाप्ति करते हैं। आप लोगों को करते हैं धन्यवाद। उससे ठीक पहले क्या करना है बेटा? होमवर्क नोट करना है। होमवर्क कहां से नोट करना है मैं बताऊंगा, सॉल्व कहां से करना है वो भी मैं बताऊंगा। आइए देख लेते हैं। आपको क्या करना है? आपको करना सिर्फ इतना सा है कि हमारे मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, अरे सर कॉमा नहीं होता, हाँ भाई पता है, 1 से लेकर 6 को सॉल्व करना है, 9 से लेके 10 को सॉल्व करना है। सर इक्वल टू थोड़ी है, अरे भाई गलती से लग गया, माफ कर दो। ये लो भाई, ये क्वेश्चंस हो गए। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 1 ही है ना, शुरुआत में बताया था ना भाई। तो ये जो है आपका हुआ होमवर्क, ठीक है। होमवर्क जो है मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा, ताकि जिसने लास्ट में वीडियो बंद कर दिया हो ना, उसको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है होमवर्क मिल जाए। क्या करना है? मॉड्यूल में से होमवर्क करना है। मॉड्यूल अगर आप लोगों के पास अभी तक नहीं है तो फटाफट से ये जो वेबसाइट यहां लिखी हुई है, इस वेबसाइट पे जाओ, talkingtextbooks.in पे जाओ, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन पे जाओ। वहां जाके अपनी क्लास जो कि है 6ठी कक्षा, उसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके पेमेंट करो। पेमेंट करने के लिए जो कोड यूज करना है वो कोड है AK लाइव। भाई कहां चले गए? भाई यहां वापस आ गए। ये लो AK लाइव यूज करो। कितना पाओ? 30% पाओ। 30% क्या पाओ? डिस्काउंट पाओ। जैसे ही डिस्काउंट पाओगे, सर 30% डिस्काउंट, जी हाँ 30% डिस्काउंट ले लो। फटाफट से इस कोड को यूज कर लो। और क्या करो, टेलीग्राम ऐप जो आप लोगों ने शुरुआत में डाउनलोड किया था, उस पे मुझे मैसेज कर दो कि सर मैंने फटाफट से यूज कर लिया है आपका कोड, और यहां मैसेज करके मुझे बता दो। क्या है? वर्मा आकाश 1204 मेरा टेलीग्राम का आईडी है, वहां इन्फॉर्म कर दो। ये नहीं काम कर रहा या ये नहीं मिल रहा तो क्या करना है? एक नंबर दे देता हूं। नंबर क्या है? नंबर ये है बेटा 9549043333, ठीक है, या यूं कह लो 3333। वो स्टार्टिंग में नंबर बताया था ना 1111, उसकी जगह 3333 लगाओ। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे मुझे कॉल करके बता दो, ठीक है बेटा। तो जैसे ही आप होमवर्क करते हो, हम लेकर के आएंगे आपका अगला चैप्टर, नहीं अगला टॉपिक, जो कि क्या होने वाला है? अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ लेटर्स, जिनसे हम बनाएंगे बहुत सारे नए वर्ड्स। तो चलिए बेटा, आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं और अगले लेक्चर का वेट करते हैं। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद क्या है कि ये जो घंटी दिख रही है ना, इस घंटी को फटाफट से दबा दो, ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो जो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन में आ जाए। और नोटिफिकेशन में आते ही मुझे वापस से देख लो। कहां देख लो? लेक्चर में देख लो। फटाफट से पढ़ेंगे। चलिए, आज के लेक्चर की शुरुआत के बाद अंत यही होता है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।